क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। इफ साइन बी इक्वल टू 1/2 शो दैट 3 cos b 3 cos b minus 4 cos qb equal to 0. If sin b equal to 1/2, show that 3 cos b minus 4 cos qb. मान्या लास्ट लेक्चर नहीं लिए थे बेटा, ऐसा क्यों? भैया मैं घर पे नहीं थी उस दिन, कहीं गए हुए थे। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम छुट्टी बहुत ज्यादा करते हो? ऐसे कैसे पास हो जाओगे बेटा 10th में? पता है ना 10th बोर्ड है बेटा। चलो करना स्टार्ट कीजिए। चलो तुम यहाँ पर कंसंट्रेट करो बेटा। If sin b equal to 1/2, show that 3 cos b minus 4 cos qb equal to 0. देखिए फटाफट करके व्हाट्सअप करिए आप लोग। यहाँ पर साइन भी हमारा, चलो कोशिश करो। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमारा P हो जाएगा। साइन भी क्या दे रखा है 1/2। वैसे साइन, अब ये B की बात कर रहा मतलब ये B हो गया, तो ये थीटा हो गया। साइन B मतलब ये थीटा हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है AC और AB। अगर कंपेयर करें तो AC की वैल्यू 1 और AB की वैल्यू 2। आप लोग करना स्टार्ट कीजिए। इन ट्रायंगल ACB, AB का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB कितना दे रखा है? AB 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर BC का स्क्वायर, दैट इज BC कितना दे रखा है हमारे पास? हमें BC निकालना है। AC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1। राघव तुम्हारी तरफ से फोन आ रहा था बेटा। हाँ भैया, वो सुबह मम्मी कहती है, मैं आपसे फोन पे बोल दूंगी कि नेटवर्क के लिए। देखो +1 इधर आ गया, -1 हो गया, तो 4 - 1 3 हो गया, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 3। अब अगर BC निकालना है तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, √3 हो जाएगा। मान्या बेटा अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो बेटा। नहीं भैया इतना तो क्लियर है। अगर कंटिन्यू रहोगे ना बेटा तो सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन रोज आओगे तब तो बेटा BC √3 आ गया, आ गया। हाँ राघव बेटा अगर BC तक कोई दिक्कत हो तो पूछो बेटा। नहीं भैया, ये यार तुम्हारा कंसंट्रेशन इस पर नहीं, इस पर होना चाहिए। BC √3 आ गया। अब हमें ये वेरीफाई करना है। चलिए अब करना क्या है, अगर मुझे ये शो करना है 3 cos b minus 4 cos q b इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर LHS ले लेंगे। ठीक है, cos b की वैल्यू कितना, अच्छा cos b निकालना पड़ेगा। बताओगे cos b क्या होगा?
कॉस बी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इस ट्रायंगल में देख के बताओ बी अपॉन एच की वैल्यू क्या होगी। ठीक, फॉर्मूले याद नहीं किए हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, काम प्रॉपर चाहिए टाइम पर। कॉस बी √3/2 -4 कॉस बी यहाँ पर भी रखें। उदय आ गया था ना समझ में? यस सर। अच्छा, जानते हो उदय, कल मॉर्निंग में बैच लूंगा नहीं, क्योंकि जानते हो सर में दर्द और बुखार बहुत तेज हो गया, तो वो वैक्सीन लगाने की वजह से हुआ है। तो कल मॉर्निंग में 2 दिन बैच एक्सटेंड करूंगा, और बहुत ज्यादा चक्कर भी आ रहा है। तो तबीयत सही रही तो कल मॉर्निंग में बैच होगा उदय तुम्हारा, अगर तबीयत सही नहीं रही तो कल मॉर्निंग में 2 दिन के लिए बैच को क्लोज करूंगा तुम्हारे, फिर वो 2 लेक्चर में आगे एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है? तो 3 cos b -4 cos qb हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 3√2/2 माइनस, अच्छा √3/2 का पावर 3 दे रखा है, तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 3√3/8, तो 4 इंटू 3√3/8। चाहो तो इसको काट दो, आशीष आ गया था समझ में? हाँ भैया। सिद्धांत, तुम बैच लेट कैसे ज्वाइन किए हो बेटा? क्या भैया? तुम बैच लेट कैसे ज्वाइन किए हो बेटा? भैया इसमें प्रॉब्लम आ रही थी नेट में। कल से तुम्हारा ऑनलाइन लेक्चर नहीं होगा, कल से तुम मेरे पास आकर के लेक्चर अटेंड करोगे, ठीक है भैया। ठीक है ना? हाँ, उदय आ गया था समझ में ना? यस सर। तो क्या नाम बताए थे तुम अपना? क्या नाम? चलो, नाम इतना टफ है यार तुम्हारा, नाम बहुत टफ है भाई। किशु नाम है? चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। आस्था आ गया था बेटा समझ में? हाँ जी भी आ गया। हो गया। आगे लिखेंगे और ये आप लोग खुद करके दिखाएंगे, करने के बाद व्हाट्सअप करेंगे आप लोग। इफ सेक अल्फा इक्वल टू 5/4। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, कल से जो भी चाहे वो ऑफलाइन क्लास ले सकता है, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। कल से जो भी चाहे वो ऑफलाइन क्लास ले सकता है, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। मान्या बेटा, आज के बाद से आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगी, अगर आपके घर वाले अलाउ करेंगे तो आप ऑफलाइन क्लास लेंगे। नहीं भैया, कल से मैं और आस्था ऑफलाइन आएंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग अपने घर की तरफ से परमिशन ले लीजिएगा, कल से ऑफलाइन फैसिलिटी होगी हमारे यहाँ, ठीक है ना? मुकुल, तुमसे भी कह रहा हूँ बेटा, तो कल से जिसको ऑफलाइन लेना हो वो ऑफलाइन ले ले, ऑनलाइन लेना हो ऑनलाइन ले ले, दोनों बैचेस चलेंगे, ध्यान रहे एक साथ। आगे लिखेंगे इफ सेक अल्फा इक्वल टू 5/4, इफ सेक अल्फा इक्वल टू 5/4, if sec alpha equal to 5/4, prove that tan alpha upon 1 plus tan square alpha equal to
साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा। कर लेंगे। इफ सेक भैया अल्फा 10 के इक्वल नीचे टू क्या लिखा 5 है? by 4 दे, सेक अल्फा इक्वल टू 5 by 4, प्रूफ दैट tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा। साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा। पहला काम आप लोग ये करेंगे कि ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बना करके फिर तुम बार बार वहां पर कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पर सेक अल्फा इक्वल टू 5 by 4 दे रखा है, ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बना करके तीनों साइड पहले निकालेंगे, फिर मैं बात करूंगा आप लोगों से। चलिए फटाफट जल्दी करिए। कार्तिक मारूंगा थप्पड़ कसके कि दिमाग अभी होश में आ जाएगा। मैं पेन ले रहा था, खत्म हो गया था। ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल के तीनों साइड निकालिए, फिर बात करूंगा। उदय एक बार जरा ना मुझे 10 बजे में फोन कर लेना रात को। ओके सर। उदय ओके सर। ठीक है ना? हाँ ट्रायंगल बनाइए फटाफट और तीनों साइड निकालिए। देखिए यहाँ पर सेक अल्फा की बात कर रहा है, यहाँ पर सेक अल्फा की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा? आप इसे अल्फा मान लो। देख लो ऋषि, सेक अल्फा 5 by 4 दे रखा है, तो ये सी हो गया। इसे अल्फा मान लो, इसे भी मान सकते हो, इसे नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि ये 90 फिक्स है। हमने इसे मान लिया अल्फा। ठीक, अब सेक अल्फा क्या होता है? हमारा कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो सेक अल्फा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। और हाइपोटेनियस क्या दे रखा है? एसी, और बेस क्या दे रखा है? बीसी। तो एसी की वैल्यू कितनी हो गई? 5, और बेस की वैल्यू, बीसी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अक्सू आ गया था बेटा समझ में? हाँ भैया। तो हमारे पास AC की वैल्यू 5 आ गई और BC की वैल्यू 4 आ गई। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर निकालना ही है, और BC का स्क्वायर वो कितना दे रखा है? 4 का स्क्वायर। 25, 16, जब ये स्क्वायर हटेगा यहाँ पर तो ये रूट में आ जाएगा, और जैसे ही रूट में आएगा तो फिर यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मान्या बेटा, थर्ड साइड 3 आ रहा था बेटा। हाँ जी भैया। चलिए थर्ड साइड निकालिए। अब देखिए कैसे काम करेंगे, अब मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, समझो पहले कैसे काम। यहां तक आ गया आशीष? थर्ड साइड बेटा 3 आ रहा था। हाँ सर सही है। ठीक, कोई ऐसा जिसकी थर्ड साइड 3 नहीं आ रहा था? ईमानदारी से बता दो। चलिए सबका आ गया। हम करेंगे क्या? अब हमें प्रूफ ये करना है दिस इक्वल टू दिस। तो काम कैसे करेंगे वो समझिए। आप पहले LHS लेंगे। LHS क्या दे रखा है? tan अल्फा अपन। अच्छा, इस पर काम करने से पहले आप एक चीज सोचो, हमें एग्जैक्ट दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। तो पहले आपको tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, और सेक अल्फा की वैल्यू निकालनी है।
तो पहले आप ये तीनों वैल्यू निकाल लो, फिर मैं आपसे बात करूंगा। टेन अल्फा निकालो, मास्क पूरा लगाओ बेटा, नहीं बिल्कुल नहीं। टेन अल्फा पूरा निकालो, साइन अल्फा पूरा निकालो, सेक अल्फा पूरा निकालो। पहले तीनों निकाल लो, फिर बात करूंगा। हाँ मैंने वो मैसेज किया था, आज बैच नहीं होगा, आज शाम को 7 बजे वाला बैच नहीं होगा। सर निकल गई तीनों वैल्यूज। हो गया? यस सर। हो गया? हाँ भैया। कर दिए मैसेज कर दिए। देखिए टेन अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, सेक अल्फा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस दैट इज 5/4। ठीक है, करेंगे क्या, जब वेरीफाई करेंगे इसको तो हम LHS ले लेंगे यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसकी वर्किंग समझ लो आप लोग, हमें एग्जैक्ट दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। मुकुल तुम्हारा वीडियो ऑफ है बेटा। हमें दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, तो हम करेंगे क्या, पहले LHS ले लेंगे, LHS में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर RHS लेंगे, RHS में वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। आप लोग भी साथ में करते जाइए। आस्था लॉजिक आ गया था बेटा समझ में? हाँ जी भैया आ गया। चलिए, टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, टेन अल्फा कितना दे रखा है 3/4, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4, 1 प्लस 9/16, समझो 1 प्लस 9/16 हो गया। अब इसके नीचे 1 करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो जब नीचे वाले का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो जानते हो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 25/16 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 का 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 25 के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 16 अपॉन 4 इंटू 25, 4, कितना आ गया 12/25। यहां तक बेटा, इसके ऊपर वाला मैंने कुछ नहीं किया बेटा, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी थी 3/4, तो यहाँ पर 3/4 पुट कर दिया, तो यहाँ पर भी तो पुट करेंगे बेटा, तो टेन अल्फा 3/4 प्लस 1/3/4 का होल स्क्वायर, तो 3/4 का होल स्क्वायर दैट इज 9/16 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 9/16 पुट कर दिया। हाँ, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 25/16 होगा। मान्या बेटा, क्या मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखाऊं बेटा? भैया नहीं कर लेंगे सर सॉरी। कार्तिक बेटा दिखाऊं इसको सॉल्व करके? नहीं भैया कर लेंगे। चलिए, तो LHS हमारा 12/25 आ गया। अब RHS इवेलुएट करो। RHS सॉल्व करो, साइन अल्फा की वैल्यू रखो, सेक अल्फा की वैल्यू रखो,
आ गया था। आशीष बोलना बेटा अगर कोई दिक्कत होगी तो। नहीं भैया सेम है, हो गया। मुकुल आप बताओ बेटा। आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। भैया इक्वल आ रहा है। आ रहा है इक्वल, बेहतरीन। हाँ भैया, अब आरएचएस एल की एच एस बात कर इक्वल्स दें। टू साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है क्रिश? 3/5 बेटा। सेक अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/4। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ। राघव अपडेट करो बेटा, आंसर आ गया। हाँ भैया यही आएगा। क्लियर हो गई बात? नोट करो इसे जल्दी से। इसका इसके साथ मैंने ना ये प्रॉपर्टी बना करके नोट्स में मेंशन करवाया है। ठीक, तो फिलहाल इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी 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 थोड़ा सा हाथ चलाएंगे आप लोग। फिर लास्ट में लिखना भी है एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। मर्जी तुम्हारी है बेटा। हो गया। आगे लिखेंगे अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक साथ लिखेंगे। इन ट्रायंगल OPQ, और सारा काम स्पाइरल वाली कॉपी में होगा, ध्यान रहे सारा काम स्पाइरल वाली कॉपी में होगा। इन ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P, in triangle OPQ, right angle at P. In triangle OPQ, right angle at P. OP equal to 7 centimeter. OP minus PQ 1 centimeter. Determine the value of sin Q and cos Q. Determine the value of sin Q and cos Q. Determine the value of sin Q and cos Q. अक्सू जो तुम ये बार बार वीडियो ऑफ कर लेते हो ना बेटा, मुकुल बेटा बहुत चाटे पड़ेंगे बेटा, ऐसा मत करो मेरे बच्चे। भैया वो कोई आ रहा था। ऐसा मत करिए आप लोग। आगे लिखेंगे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। जस्ट अगला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR, in triangle PQR, right angle at P, right, sorry दोस्त, in triangle PQR, right angle at Q, right angle at Q,
PR plus QR. PR plus QR equal to 25 centimeter. PR plus QR equal to 25 centimeter. PQ equal to 5 centimeter. PQ equal to 5 centimeter. Find sin P cos P tan P. Find, बेटा वो लाइट बंद कर दो, दोनों लाइट बंद कर दो और ये लाइट बंद कर दो, लाइट चला गया। Find sin P cos P tan P. Find sin P cos P tan P. एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल दे रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Find the value of sin P cos P tan P. पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, तब तक आप लोग फिगर भी बनाते रहिए। O P Q, राइट एंगल एट P। OPQ, right angle at P. OP बराबर 7 सेंटीमीटर। ये इस मॉडल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस मॉडल का मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रेट होके समझेंगे आप लोग। देखिए मैं पहले कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, फिर तसल्ली से बाद में दूसरा वाला करेंगे। देखिए क्या दे रखा है हमारे पास, OP 7 सेंटीमीटर दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है OP माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। OP माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बेटा जी एक चीज बताइए, OP कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर ना, रिलेशन ये दे रखा है, सॉरी दोस्त, OQ माइनस PQ दे रखा है। ये मैंने गलत लिख रखा है बेटा, OQ माइनस PQ दे रखा है। OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसे Q बना लेंगे। OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। OQ क्या हो जाएगा? 1 प्लस PQ। ठीक है, लेट PQ इक्वल टू x, तो OQ क्या हो जाएगा? 1 प्लस x, ये x हो गया, ये 1 प्लस x हो गया। समझो बात को। दरअसल इसमें कहानी ये है, आप कहेंगे कि भैया आपने x माना क्यों? तो हमने x इसलिए माना, एक साइड को, एक साइड तो दे रखा था, बाकी के दो साइड नहीं दे रखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि भैया अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है मान्या बेटा, तो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि दो साइड आपके पास होनी चाहिए। सिद्धांत बेटा यही तो रूल होता है पाइथागोरस थ्योरम का। जी भैया। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर केवल एक ही साइड दे रखा था, तो हमने क्या किया कि ये 7 सेंटीमीटर दे रखा था, आप इसे भी x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसे x मान लिया, तो अगर मैंने PQ को x मान लिया बेटा, तो यहाँ से माइनस PQ उधर आ जाएगा, तो 1 प्लस PQ हो जाएगा। हाँ, माइनस PQ अगर इक्वल टू इधर आएगा तो वो प्लस PQ हो जाएगा। हमने PQ को x मान लिया, तो OQ कितना आ गया? 1 प्लस x आ गया। क्लियर हो गया? कार्तिक बेटा PQ x, OQ 1 प्लस x और OP 7। आस्था बेटा, कार्तिक बेटा और अक्षु, आप तीनों बताओ क्या इस फिगर की लेंथ समझ में आ गई बेटा? हाँ भैया।
अक्षु हाँ नोट जी भैया। करो बेटा, मेरी नजर बनी हुई है बेटा आप पे, आप मत नोट करो बेटा। चलिए, तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ तक आ गया। राघव बोलो बेटा, अगर कोई दिक्कत है तो। भैया एक बार और एक बार और समझा दो। बिल्कुल दोस्त, देखिए हमारे पास ये 7 सेंटीमीटर दे रखा था, हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है ओपी माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। हमने किया माइनस पी क्यू को इधर कर दिया। आप ये पूछो कि आपने क्यों किया, तो दरअसल हमारे करने का मेन पर्पज ये है कि हम यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू निकाल दें। तो ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस पी क्यू, ठीक है ना। तो ये हमारा ओ क्यू आ गया। अब आप कहो कि भैया हम एक्स नहीं मानना चाहते, बिल्कुल दोस्त, आप एक्स मत मानो, आप पूरी तरीके से आजाद हो, ठीक है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक। आप बिना एक्स माने भी काम कर सकते हो, समझ गए बात को। हमने यहाँ से ओ क्यू मान दिया 1 प्लस पी क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। आप डायरेक्ट पी क्यू पर भी काम कर सकते हो, लेकिन मैंने एक्स मान लिया ताकि आप थोड़े से फैमिलियर हो जाओ, ठीक है ना, ताकि आप थोड़े से फैमिलियर हो जाओ। तो हमने पी क्यू को एक्स मान लिया, और जब पी क्यू की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ से ओ क्यू आ गया 1 प्लस एक्स, ये आ गया। राघव क्लियर है बेटा? हाँ जी भैया। राघव बेटा, जी भैया। मुकुल बेटा, नाराज हो? नहीं भैया। आ गया समझ में बेटा? हाँ जी भैया। चलिए, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। आप निकालो, मान्या बोलो बेटा अगर कोई दिक्कत है तो। नहीं भैया क्लियर है। उदय अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। नो सर। x24, चलो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ? ये वाला, इसको a प्लस, हाँ, हमने इसको ब्रेक किया वन, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर प्लस एक्स स्क्वायर उधर प्लस एक्स स्क्वायर, वो कैंसल आउट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको इधर करेंगे, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 1 प्लस, हम प्लस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों वैल्यू एक इक्वल है, अपोजिट साइन है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो 1 प्लस 2x इक्वल टू कितना आ गया 49, प्लस 1 इधर आ गया 49 माइनस 1 कितना आ गया 48। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। चलो जल्दी नोट करो।